नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद की पहली वर्चुअल बैठक हाल ही में आयोजित हुई है। किसानों के लिए कौन से बड़े निर्णय उसमें लिए गए हैं, इस बारे में बात करेंगे कि क्या फसल बीमा, कर्ज माफ़ी, किसान सम्मान निधि या न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे बड़े निर्णय लिए हैं या फिर वैसे ही सांत्वना दी गई है। जनजाति गौरव सम्मान समारोह आज आयोजित होगा 1 बजे दोपहर को। कार्यक्रम स्थल है ग्राम ऊंची, राजपुर, जिला बड़वानी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति समुदाय की विभूतियों को इसमें सम्मानित करेंगे और वन अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 26 से 28 नवंबर तक आयोजित तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल नवीन एवं नवकरणीय एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे, ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन के शुभारंभ अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीदरलैंड एवं इजराइल के प्रधानमंत्री, डेनमार्क के ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री, यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा सचिव, देश के प्रांतों के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्रीगण और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए। यानी देश विदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के लोग भी इसमें शामिल थे। इसलिए यह मीट और एक्सपो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिए, तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। 3 दिन तक यह सम्मेलन चलने वाला है आगे भी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई वर्चुअल कैबिनेट की बैठक। इसमें मंत्रिपरिषद ने सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना एवं मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना की पूर्व प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः राशि 154 करोड़ 85 लाख रुपए एवं 105 करोड़ 72 लाख रुपए, कुल राशि 260 करोड़ 57 लाख रुपए को परियोजना के अंतर्गत वन भूमि आने एवं व्यवस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया। और सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर के लिए राशि 174 करोड़ 94 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अपनी सुविधा के हिसाब से घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगी घर बैठे अपनी सुविधा के हिसाब से लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड ऑनलाइन एक्सेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे, सिलेबस का मिलेगा संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, साथ ही में आपको लगातार मिलती रहेगी मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टीईटी चैंपियनशिप, अटेम्प्ट लाइव एग्ज़ाम एंड विन अमेजन वाउचर्स। 29 नवंबर 2020 शाम 6 बजे 1 घंटे का लाइव टेस्ट होगा। रिवार्ड के रूप में आप जीत सकते हैं फर्स्ट रैंक आने पर 5000 रुपये, सेकंड टू फिफ्थ रैंक आने पर 1000 रुपये और 6th टू 10th रैंक आने पर 500 रुपये का अमेजन वाउचर। रैंक डिसाइड करने के लिए मेनली 2 क्राइटेरिया रहेंगे। पहला, टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट, जितने कम समय में आप टेस्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरा, लोअर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, जितने आप सही आंसर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहां से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट्स CTET मेशअप प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशी सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी सोल्व्ड बिफोर CTET 2021। अनअकैडमी प्रेजेंट्स UPTGT PGT स्पेशल सोशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी सोल्व्ड फॉर UPTGT PGT। अनअकैडमी प्रेजेंट्स UPTGT PGT स्पेशल मैथमेटिक्स बाय कमलदीप सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी सोल्व्ड फॉर UPTGT PGT। साथ ही में अनअकैडमी प्रेजेंट करता है कंप्रेहेंसिव बैच कोर्स ऑन CTET। शरद गुप्ता, सोनू कुमार
एंड 1 मोर फैकल्टीज़ आपको इसमें पढ़ाएंगे। 1 दिसंबर से यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इन दिस कोर्स टॉप एजुकेटर विल कवर द सिलेबस फॉर CTET. The course will be helpful for aspirants preparing for TET. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the course. अनअकैडमी आपके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन भी लेकर आया है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1200 रुपये में। वही 3 महीने का सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है 70% का ऑफ। 1000 रुपये महीने आपको पड़ेगा, 3000 रुपये 3 महीने के लिए देना है। वही 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं, इसमें आपको मिलता है 33% का ऑफ। 800 रुपये महीने पड़ेगा, 4800 रुपये मात्र आपको देना है 6 महीने के लिए। वही 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहें तो इसमें आपको मिल रहा है 58% तक ऑफ। 500 रुपये महीने पड़ेगा, 6000 रुपये मात्र आपको देना है 12 महीने के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जो राशि पहले स्वीकृत की गई थी उसको थोड़ा सा कम किया गया है और नई परियोजना के लिए स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर को केनरा बैंक से 800 करोड़ रुपए की राशि के ऋण, जो कि 1 वर्ष के MCLR दर पर है, उसके लिए राज्य शासन की प्रत्याभूति ऋण अवधि 13 वर्ष तक प्रदान करने की मंजूरी दी। साथ ही उक्त ऋण पर कंपनी से 0.5% प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेने का निर्णय लिया। प्रत्याभूति यानी कि गारंटी। मंत्रिपरिषद ने ऐसे सभी जिले जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत क्रियाशील एवं सक्षम स्व सहायता समूह है, उनको उनकी क्षमता के अनुसार गणवेश प्रदाय का आर्डर दिए जाने का निर्णय लिया है। स्व सहायता समूह द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के अनुरूप 3 महीने के भीतर स्टैंडर्ड साइज की यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में होंगे 20 पद ट्रांसफर स्थानांतरित। मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 17 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि के अलावा जो निर्माण कार्य स्वीकृत करने पर परियोजना की पहले से जारी 135 करोड़ 21 लाख रुपए की बजाय 153 करोड़ 9 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। राशि बढ़ाई गई है और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में नवीन मान्यता, नवीनीकरण एवं सीट्स वृद्धि की मान्यता में शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 में की गई कार्रवाइयों में नियमों से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं उद्भूत हुई, जिन्हें उदाहरण स्वरूप MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 20 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अनिवार्य किया गया है। किसी चिकित्सालय द्वारा पेरेंट हॉस्पिटल के रूप में एक ही नर्सिंग संस्था को संबद्ध करना, वर्ष 2013 के बाद नवीन नर्सिंग संस्था प्रारंभ करने के लिए स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल होना और नर्सिंग संस्थाओं द्वारा ब्लॉक या जिला परिवर्तन करने पर नई संस्था के रूप में आवेदन किया जाना। इन निर्णयों के समाधान के लिए मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम 16 अक्टूबर 2018 एवं 23 सितंबर 2019 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णयों की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद ने पशुपालन विभाग का नाम बदल दिया है और इसको कर दिया गया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। इसके अलावा कार्य आवंटन नियम में संशोधन की कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने हाक फोर्स में सहायक सेनानी के 5 पदों को समर्पित कर 3 उपसेनानी के पदों के निर्माण की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद ने शासकीय मुद्रणालय ग्वालियर, इंदौर, रीवा इनको बंद करने और शासकीय प्रेस के 495 पदों को समर्पित करने और 185 पदों को सांख्यतर घोषित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज्य कैंपा प्राधिकरण के कार्यालय की स्थापना और उसके लिए पदों को भी मंजूरी दी है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने अपने निवास पर गुरुवार को विश्व रंग 2020 के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित विज्ञान कथा कोश तथा विज्ञान कविता कोश का विमोचन किया।
विज्ञान कथा कोश 7 खंडों में विश्व की प्रमुख विज्ञान कथाओं का संचयन है तथा विज्ञान कविता कोश 5 खंडों में देश की विज्ञान कविताओं का संकलन है। देश में इस तरह का प्रयास यह पहली बार हुआ है। विज्ञान कथा कोश और विज्ञान कविता कोश के प्रधान संपादक रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्व रंग के निदेशक श्री संतोष चौबे सहित अन्य पदाधिकारी विमोचन अवसर पर उपस्थित थे। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस भोपाल में 1 वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग में जनवरी 2021 बैच के लिए प्रवेश शुरू है। पंजीकरण एवं आवेदन करने की लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2020। ग्लोबल स्किल पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग के 1 वर्षीय कोर्स में प्रवेश दिया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ITI के विद्यार्थी टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस तथा मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल तथा प्रोडक्शन में डिप्लोमा अथवा BE या BTech किया हो वे आवेदन कर सकते हैं। प्रिसीजन इंजीनियरिंग में 6 मॉड्यूलर कोर्स है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं 3D CAD, प्रिसीजन मशीनिंग, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, मेट्रोलॉजी और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, CNC टर्निंग तथा CNC मिलिंग और CAM तथा एडवांस मल्टी एक्सिस मशीनिंग और EDM वायर कट जैसे कोर्स शामिल है। प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस प्रिसीजन इंजीनियरिंग का पहला स्किल संस्थान है। यहाँ से आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का पहला स्किल संस्थान प्रदेश में कौन सा है? तो यह गोविंदपुरा भोपाल में स्थित है। यहाँ से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को ग्लोबल स्किल पार्क तथा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विस सिंगापुर द्वारा संयुक्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित वैट एवं अन्य पूर्व अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया राशि के समाधान के लिए राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 दिनांक 26 सितंबर 2020 से लागू किया गया है। इस योजना में 31 मार्च 2016 की अवधि तक के कर निर्धारण प्रकरणों में निकाली गई अतिरिक्त मांग की लंबित बकाया राशि के समाधान का प्रावधान रखा गया है। यह योजना 26 सितंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक की अवधि यानी लगभग 6 महीने 120 दिन के लिए 4 महीने के लिए है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री मनीष सिंह को आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पदस्थ किया है। साथियों, क्या आप जानते हैं पेंच नेशनल पार्क भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वन्य प्राणियों की कई दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस नेशनल पार्क को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है और यह किस जिले में स्थित है। तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। बात करें फसल बीमा राशि की, तो राजगढ़ जिले के जितने भी किसान हैं उनके खातों में फसल बीमा राशि पहुंच चुकी है। बीमा कंपनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 के शेष दावा 8,822 कृषकों की 16 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि कृषकों के खाते में DBT के माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा जमा की जा चुकी है। खरीफ 2019 के शेष दावा राशि जिनका भुगतान DBT के माध्यम से किया गया है, यहाँ पर जानकारी दी हुई है किस तहसील में कितनी राशि पहुँची है, आप देख सकते हैं। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास का यह पत्र है जो कि प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था 18 नवंबर को। बात करें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत छोटे किसानों को 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य पूर्ण किया जाए। 4,000 रुपये की जो वृद्धि की है राज्य सरकार ने, इसमें मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने जानकारी दी कि प्रदेश में 20 नवंबर तक पात्र किसानों के पंजीयन किए जा रहे थे। कुछ जिलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। डिंडोरी में पंजीयन कार्य की प्रगति 88% है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से यह कार्य चल रहा है। प्रदेश में 78,61,000 किसानों में से करीब 52 लाख किसानों के पंजीयन करके नाम जोड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटी जोत वाले किसानों और वनाधिकार पट्टाधारियों को भी अनिवार्य रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाया जाए। लेकिन यह लाभ मिलेगा कब, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जिन जिलों में उपचुनाव हुए थे वहाँ पर फसल बीमा की राशि भी डल चुकी है और किसान सम्मान निधि की जो 2,000 रुपये की राशि है वह भी एक सांत्वना के तौर पर डल चुकी है। लेकिन अन्य जिलों के किसान अभी भी इस राशि के लिए तरस रहे हैं। यदि आपने यह वीडियो इसलिए खोला था कि किसान कर्ज माफी संबंधी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने कर दी हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। यह किसानों का भोलापन है, क्योंकि यदि चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा नहीं की है तो अब क्या किसान कर्ज माफ़ी से संबंधी घोषणा शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अभी जो फसल बीमा और किसान सम्मान निधि की राशि तो वो खातों में डाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसान कर्ज माफ़ी की बात करना तो निश्चित तौर पर किसानों के साथ बेईमानी होगी। कोई भी वीडियो कभी भी किसान कर्ज माफ़ी का आपको यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर दिखे तो आप ये मान के चलिए कि कर्ज माफ़ी की जो बात है वह पूर्णतया झूठी और निराधार है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर ब्याज की गठरी उतारने की भी बात कही थी। वह भी एक तरह से शब्दजाल ही था, क्योंकि जो बीमा की राशि किसानों के खातों में आई है उससे जो ब्याज की राशि थी किसानों के केसीसी पर वह भी जमा नहीं हो पाई है, उल्टी अपने घर से ब्याज की राशि जमा करनी पड़ी है। मैं खुद किसान हूँ, इसलिए यह अनुभव आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमें खुद को अपने घर से जेब से फसल बीमा का जो पैसा है वह काट करके ब्याज जमा करना पड़ा है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़े हो शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। किसानों का भला यदि किसी चीज़ से हो सकता है तो वह हो सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से, लेकिन गारंटी का प्रावधान भी सरकार अभी नहीं करने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।